हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आज की जो वीडियो है वो आपकी सीबीएसई को तो कवर करने ही वाली है, साथ साथ में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनटीएससी, फाउंडेशन, ओलंपियाड, जितने भी तमाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1 जिसमें रियल नंबर्स आते हैं, इसके तमाम क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आरडी शर्मा से भी लिए ताकि जो बच्चे इस बार सीबीएसई बोर्ड देने वाले हैं उनका काफ़ी प्रॉफिट हो, और जो बच्चे सोच रहे कि अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है एनटीएससी, फाउंडेशन वगैरह की, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने नया अपडेट दे दिया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो केवल और केवल एमसीक्यूज होने वाला है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। तो बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की वीडियोस सीरीज स्टार्ट कीजिए ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। हर चैप्टर से हम लोग यहाँ पर 50 प्लस क्वेश्चंस लेंगे और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे आरडी शर्मा के काफ़ी क्वेश्चंस। ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे बहुत डिमांड करते हैं आरडी शर्मा, तो यहाँ पर आरडी शर्मा के मैक्सिमम एमसीक्यूज को हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, क्योंकि अब जितनी वीडियोस आने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो दोनों में बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आपको कुछ भी करते हैं, अगर कोई भी डाउट निकल के आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट डीएम करें। कोई भी डाउट होता है बस फोटो खींचो और सेंड कर दो और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें हजारों की संख्या में बच्चे हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, ऑफिशियली लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। अभी जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कोई भी अपडेट है, सैंपल पेपर है, कुछ भी इसकी पीडीएफ जो पीडीएफ है ना वो भी मैं आपको कहाँ देने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन है, अभी जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमारा खुद का एप्लीकेशन है ज्ञानी कीड़ा का प्ले स्टोर में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जितने भी मटेरियल नोट्स वगैरह हैं, वर्कशीट वगैरह हैं, हमने सब प्रोवाइड कर रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो। सारा काम का मटेरियल जो भी है, सैंपल पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, 10 साल क्वेश्चन पेपर हो गए और नोट्स हो गए, एनसेट एग्जाम्पल हो गए, सारा हमने एप्लीकेशन के अंदर डाल रखा है। तो आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये चीजों को फॉलो कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का सेशन 2021 से 2022 तक। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, काफी मजा आने वाला। ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस आपके क्या कहते हैं सीबीएस में इस बार पूछ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना। और सबसे अच्छी बात क्या, आरडी शर्मा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। तो मल्टीपल जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनेंगे, when 2 की पावर 256 is divided by 17 then the remainder would be, क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे करना, बच्चे देखते सोचते हैं कि कैसे 2 की पावर 256 आप सॉल्व करो, 2 मल्टीप्लाई ऐसे करके 256 और वहां पर बेहोश पड़े हैं, है ना, और बिल्कुल झाग निकला पड़ा मुंह से और समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, कुछ टेक्निक होती है हमारे पास करने की। तो ये सारी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तो देखो सॉल्व तो करना है नहीं, आपको पता क्या है कि आपको सिर्फ जो है सही आंसर को टिक करना है। तो अगर हम ट्रिक भी जानेंगे साथ ही साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि सॉल्व करने वाला पार्ट 2 क्या कहते हैं सेशन 2 लास्ट में आएगा, आपको फाइनल एग्जाम होगा। पहला तो केवल एमसीक्यू होने वाला है। तो एमसीक्यू में ये मायने रखता है कि आपने कैसे किया है, ये मायने रखता है कि आपने सही कौन सा ऑप्शन चॉइस किया है, तो वो मैं ध्यान रखता हूँ। मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन की, कैसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, है ना, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 256 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। तो जितने भी ऐसे तमाम क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर वाले ना, ये डिपेंड, ये जो सॉल्व होते हैं ये सॉल्व होता है रिमाइंडर थ्योरम से। आप लोगों ने क्लास 9 में जरूर पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ना। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो यहां पर लिखा है 2 की पावर 256 अपॉन पे 17 है। तो आपको पहले क्या करना है, 17 है ना, 17 को हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, 256 अपॉन पे हमने कर दिया 16 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस में 1, ठीक है। हमेशा यहाँ पर हमें प्लस 1 के फॉर्म पे हम जितना ब्रेक हो सके, है ना, मैक्सिमम। ऊपर 2 की पावर में ना, तो नीचे भी हमें ट्राई करना है कि 2 की पावर में ही ब्रेक करना। ऊपर 3 की पावर में हो तो यहाँ पर 3 की पावर में ब्रेक करेंगे, जो ऊपर होगा उसी की पावर हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो इससे भी हमने क्या करना, अब 2 की पावर 4 प्लस में 1 निकल के आ गया। तो आपने अब इस जो नंबर है हमारे पास ऊपर, इसको भी 2 की पावर 4 में ब्रेक करना है। कैसे, मतलब ध्यान सुनना।
मैंने क्या करा, हमारे पास 256 है, तो हमने क्या करना है, इसको कर दिया मैंने 2 की पावर है ना 4 कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 256 है तो 4 से डिवाइड कर दो इस तरह से, 256 तो 4 6 24, कितना आ गया नीचे 1 आ गया, 6 हो गया, ठीक है, और 4 4 16 आ गया, माइनस कितना आएगा 0 निकल के आ गया, इसका कितना 64, तो यहाँ पर आएगा 64 अपॉन में कितना बन गया 2 की पावर 4 प्लस से 1। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या करना है यहाँ तक क्लियर क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर हमारे पास बेस दे रखा है उसी में नीचे वाले को ब्रेक करना है, और उसके बाद 2 की पावर 4 प्लस में 1 ब्रेक हुआ। अब 2 की पावर 4 को रख के ही ऊपर वाले को अब आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से। जब ये हो जाए आपको, तो इसका अब समझिए मेन मकसद क्या होता है। मान के चलो लेट मान के चलो मैंने 2 की पावर 4 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, मैंने 2 की पावर 4 को क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर 64 अपॉन में बन गया x प्लस में 1, ये हमारे पास बन गया। अब ये क्या है, ध्यान से क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन है fx है, कोई भी फंक्शन है fx हमारे पास है, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस a से, एक लीनियर पॉलिनॉमियल से, a क्या है कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, तो अगर x प्लस a से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैसे निकल के आएगा, तो जो रिमाइंडर होता है वो निकल के आता है हमारे पास कितना, f माइनस a जो है आपका वो रिमाइंडर निकल के आता है। मतलब फंक्शन में अगर आप माइनस a पुट करो तो वो आपका रिमाइंडर निकल के आता है। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में। या ये याद नहीं रखना तो आप सिंपल सा ये याद रख सकते हो, मैं आपको और इजी करके बता देता हूँ। आपने क्या करना है, बच्चों को याद आ भी गया होगा कि आपको x प्लस में a इज इक्वल टू 0 रखना है, और यहाँ से x की निकालने कितना आएगा, माइनस का a निकल के आएगा, तो यहाँ पर फंक्शन पे माइनस a पुट कर दो तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाए कितना निकलने वाला, ठीक है। तो वही हम लोग सेम यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, x के लिए कितने आ गए, माइनस का 1 निकल के आ गया। फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन दे रखा है आपको x की पावर 64 है ना, तो फंक्शन पे माइनस का 1 पुट करेंगे, माइनस 1 की पावर 64, माइनस 1 की पावर 64 क्या है, एक इवन क्वांटिटी, इवन नंबर है, तो जो है प्लस का 1 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट और हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। और कुछ चीजें ऐसी कि डायरेक्ट समझ में नहीं आती, बट अगर हम उसे ध्यान में रखें, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। तो आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कैसे करना है, इसको x मान लेना है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला बन जाता है फंक्शन, नीचे बन जाएगा x प्लस ए। क्या बन गया, ऊपर बन गया फंक्शन, नीचे बन गया x प्लस ए। तो x प्लस ए इक्वल टू 0 करना है आपको, और x की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे फंक्शन में तो रिमाइंडर निकल के आ जाता है। ये आपको क्लास 10 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये उसी बेस में होता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे आपको करने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट 13,986 प्राइम नंबर्स देन n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, 4, 8 या नन ऑफ दिस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है हमारे पास जैसे कि आपको होता है प्राइम नंबर्स, यहाँ क्या बात कर रहा है, प्राइम नंबर की बात की है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरीके से इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कह रहा है जितने प्राइम नंबर्स हैं, इन प्राइम नंबर्स में शुरू के 13,986 अगर प्राइम नंबर को मैं जोड़ दूं, ध्यान सुनना, 13,986 अगर मैं प्राइम नंबर को जोड़ दूं तो जो नंबर निकल के आएगा वो किससे डिवाइड होगा, 6 से, 4 से, 8 से, या इनमें से किसी से भी नहीं। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिखने में डेंजर लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब समझते हैं इस बात को, ध्यान सुनना। आपको ये बात पता होगा जितने प्राइम नंबर्स हैं, केवल अगर मैं 2 को छोड़ दूं ना, बाकी सारे प्राइम नंबर जो हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ये बात आपको पता होगी। 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर्स हमारे पास मौजूद है इनफाइनाइट में से, 2 ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है इकलौता, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान सुनो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 13,986 में से 2 को हटा दूं, एक प्राइम नंबर को माइनस कर दूं, कितना बचे हमारे पास, तो 13,985 प्राइम नंबर हमारे पास बचेंगे। वो सारे के सारे ऑड होंगे, वो सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। अब ऑड की प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। मान के चलो मैंने 2, अगर मैं 3 ऑड नंबर को ऐड करता हूं, मैंने करा 1, 3 और 5 को, क्या निकल के आएगा, 9। अगर मैं ऑड नंबर्स को ऐड करता हूं तो हमेशा ऑड निकल के आएगा। ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इवन ऑड नंबर्स को ऐड करता हूं, 1 प्लस 3, 2 क्या इवन है ना, तो 2 ऑड नंबर को जोड़ूंगा तो एक इवन क्वांटिटी निकल के आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऑड नंबर को जोड़ूंगा, है ना, अगर मैं ऑड नंबर को ऑड क्वांटिटी से, अगर मैं जोड़ूंगा तो हमेशा क्या निकल के आएगा, वो आपका ऑड निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं हमारे पास ऑड नंबर्स को अगर इवन क्वांटिटी से ऐड करूंगा तो हमेशा
इवन निकल के आता है। ये समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, ऑड नंबर्स को 1 3 9 8 5 एक ऑड क्वांटिटी है। जब ऑड नंबर को ऑड क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, वो आपका ऑड नंबर ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर निकल के आएगा। इसका मतलब 2 को अगर मैं हटा दूं, 2 को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सम क्या ऑड नंबर्स निकल के आने वाले। अब एक और ध्यान से बात सुनो, 3 क्या एक ऑड नंबर है, 5 क्या ऑड नंबर है ना, 7 क्या ऑड नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर में, ठीक है, अब 2 बचा हुआ है, अगर मैं ऑड नंबर से 2 को ऐड करता हूं तो क्या बनता है, 3 में 2 को ऐड करा 5 आया, ऑड नंबर आया, 5 में 2 को ऐड करा 7 ऑड नंबर निकल के आया, 7 में 2 ऐड करा 9 ऑड नंबर निकल के आया। इसका मतलब ऑड नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो अगेन ऑड नंबर निकल के आता है। तो इसका मतलब जो है, ये जो बात कर रहा है ना, वो एक ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर की बात कर रहा है। और ऑड नंबर ना कभी इवन से डिविजन नहीं होता, ना तो ये 6 से डिवाइड होगा, ना ही ये 8 से होगा, ना ही 4 से। तीनों क्या है, ऑड नंबर है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल लेके सेट करने होता है। अच्छा हाँ ऐसा रह सकता है, कुछ एग्जाम्पल ही करना होता है कि नहीं, क्या कहते। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन की, कोई बात नहीं, अगर हम लास्ट तक पहुंचे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो काफी हद तक आपको चीज समझ में आने लगेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है, रेशनल नंबर किस फॉर्म पे होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म पे होते हैं। P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर विच रिप्रेजेंट इतना, कह रहा है क्या होगा, आपको P अपॉन Q के फॉर्म में बताना है। ओके कैसे करना है, तो 0.134 के ऊपर बार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्लास 9 पर अच्छे से आता है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, कैसे करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, 0.13434 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 लगातार आता जा रहा है। तो x इक्वल टू कितना क्या, 0.1343434 एंड सो ऑन। इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कितने, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से करेंगे, 100 बोथ साइड। ये आपने क्लास 9th में क्या हुआ है, तो आएगा 100x इज इक्वल टू जाएगा कितना, 13.434343 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाई 2। तो आएगा 100x इक्वल टू हो गया 13.434343 है ना, और डॉट 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 दूसरा कितना हमारे पास, x इक्वल टू आ गया 0.1 है ना, 34343 डॉट डॉट। अब हम लोग माइनस करेंगे इस तरीके से, माइनस माइनस। अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 0 0 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 पॉइंट, यहाँ पर 13, और यहाँ बचेगा 100x में से x क्या, 99x इज इक्वल टू कितना आ गया, x कितना आ गया 13.3 अपॉन पे 99, ये उड़ाएंगे नीचे आएगा 0, तो x आ गया 133 अपॉन पे 990। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ज़्यादा तो थोड़ी स्पीड में बोल लूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है स्पीड में तो आप क्या करना, 0.75 स्पीड सेट करके देख लेना, क्योंकि 50 को सेट कर रहे हैं है ना, और मुझे भी कंटिन्यूस बैठा हूँ मैं 50 को सेट करने, सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। आपको कराने से पहले मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा तो थोड़ा फास्ट, ठीक है, स्पीड में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी, है ना। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम इसमें। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय 16 20 एंड 24। एक सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, ऐसे केस में निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 16 का 20 का 24 का हम लोग एलसीएम निकाल, 16 है ना, 20 और कितना 24 का एलसीएम निकालना है। तो 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 10 हो गया, और 2 12 हो गया, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, सही है। 2 2 जा 4 और 2 5 2 3 जा 6 हो गया, सही है। 2 1 जा 2 5 और 3, और फिर आएगा 3 से 3 1 5 और 1, और आएगा 5 से कितना आएगा 1 और फिर 1 1 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सिंपल है। कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 48, तो 48 इंटू 5, ठीक है। तो 8 5 40, 5 चौके 20 और 24, 240। यस, आपका 240 एलसीएम निकल के आया। तो क्या ये आंसर होगा, वेट, ध्यान रखो, इसने बोला इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 240 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते,
बात समझ ध्यान से। अगर केवल बोलता लीस्ट नंबर निकालो जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहां पर इसने बोला वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहां पर दो ऑप्शन पहले कट हो गए। आपका यहां पर 240 खत्म हो गया, आपका 2400 खत्म हो गया, क्योंकि ना तो 2400 परफेक्ट स्क्वायर होता है और ना ही 240 परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका मतलब या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। ठीक है, अब तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अब चेक करते हैं, 1600 की बात करूं, ये देखो 16 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। 20 से बात करूं तो ये आराम से जो है 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 24 से बात करूं 1600 अगर मैं 24 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, 8 या 24 और 8 दूनी 16, तो ये देखो कंप्लीट जो है ना ये 24 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर कट गया। केवल क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन क्या बोला था, लीस्ट नंबर निकालना जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। केवल लीस्ट नंबर बोलता देन इट इज ओके, आंसर इज 240, बट इट इज वो क्या होना चाहिए, इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे पास ये नहीं होते, ये नहीं होते, दो बचे, हमने फिर डिवाइड करके चेक कर लिया। अब दो में से कौन सा डिवाइड तीनों से हो रहा है, ये नहीं हो रहा था, तो आंसर ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, अगर n इवन नेचुरल नंबर है देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n+1 और n+2 इज डिविजिबल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या ना सारे ही क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लिए मैंने इस बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप देखना कोई से उठा के यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप ईमानदार से बताना कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक है, कर अगर n जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, थोड़ा ना समझने वाली बात है, n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो बताओ लार्जेस्ट नंबर जो कि इससे डिविजिबल हो जाएगा। ओके, समझते ध्यान से। अब यहाँ पर लिखा है n, अभी बताओ अगर n जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर n इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब जो है n जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, n इज डिविजिबल बाय 2, n 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर n 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, n+2 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई? अगर n इवन नेचुरल नंबर है, समझने वाली बात है, ये कोई भी इवन नेचुरल 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर n+2 की बात करूं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड ऑलरेडी हो रहा है, उसमें 2 और ऐड कर दिया मैंने, तो दो बार डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 4 हो गया हमारे पास, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो अगर बात करूं मैं n और n+2 की, तो 2 × 4 ये जो आप 8 से डिवाइड हो जाएगा, n और n+2 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इन दोनों की कहानी तो खत्म। अब बात करते हैं n+1 की, अब बात करते हैं n+1 की। अब ध्यान से एक बात सुनना, ध्यान से एक बात बिल्कुल सुनना, क्या सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान का मतलब क्या है, जब भी हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव की, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं, ये 3 का लगातार नंबर है। अगर मैं बात करूं n+1 और n+2, ये ना एक लगातार नंबर है, लगातार है ना। इसमें ये बात की, मैंने 2 बात करा तो कितना का 3 आ गया, और कितना का 4 निकल के आ गया। लगातार नंबर होते हैं, जब भी 3 लगातार, कोई सा भी नंबर ले लो आप, कोई सा भी नंबर ले लो, उसमें एक नंबर जो है ना हमेशा 3 से डिवाइड होगा। चेक करके देख लो, मान लो कोई 3 लगातार नंबर ले लो, 15, 16, 17, देखो ये 3 से डिवाइड होगा। आगे कोई सा ले लो, मान लो मैंने ले लिया 50, ठीक है, 51 और 52, इसमें से ये वाला जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 लगातार कोई भी नंबर हो तो वो 3 से, एक नंबर 3 से जब डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हमारे पास एक फैक्टर 3 में निकल के आने वाला है। तो 8 से कितना गया, 24 निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो इसने बोला सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ये 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, लार्जेस्ट पूछा है। तो लार्जेस्ट इन चारों में कौन सा है, 24 है। इसका मतलब 24 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? n एक इवन नेचुरल नंबर है, समझ फील करो, समझने वाली बात है। n एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो n+2 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो n+2 जो है जो फैक्टर है, 8 का फैक्टर निकल के आ गया, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन ट्रिपलेट में से एक 3 से पक्का डिवाइड होगा, तो 8 3 24। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट 1/6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, find the least number which when divided by 15 leaves a remainder 5, when divided by 25 leaves a remainder 15, and when divided by 35 leaves a remainder 25। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसा लीस्ट नंबर निकालो, है ना, लीस्ट मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। ऐसा लीस्ट नंबर निकालो जिसको 15 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर दें, 25 से डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर दें, और 35 से डिवाइड करें तो 25 रिमाइंडर दें। ध्यान सुनना क्या बोला, जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 दे रहा है, जब 25 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 15 दे रहा है, जब 35 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 25 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डिफरेंस 10 का, इसमें डिफरेंस 10 का, इसका में डिफरेंस क्या है 10 का। अगर बात करें यहाँ पर लीस्ट नंबर की ना, लीस्ट नंबर तो जाहिर सी बात है इन तीनों का एलसीएम की बात कर रहे हैं, लीस्ट नंबर निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं इसके एलसीएम की, तो 15, 25 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 25 और 35 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, पहले आएगा ये 5 से कर लो,
5 या 15, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 5 और 7, उससे कटेगा 5 से, अगेन 5 1 और 7, फिर कटेगा 7 से। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम निकल के आ गया हमारे पास 5 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो देखो कितना, 5 या 15 और 7 पंजे 35, ठीक है। और 15 पंजे 75, 15 3 45, 40 47 48 49 50 51 52, 5 to 5 जो है इसका एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन इसने बोला जब डिवाइड कर रहे हैं 15 से तो 5 रिमाइंडर निकल के आ रहा है। कितना गैप है, 10 का। जब डिवाइड कर रहे हैं 25 से तो आ रहा है 15 रिमाइंडर, जब डिवाइड कर रहे हैं 35 से आ रहा है 25 रिमाइंडर। तो गैप कितना, 10 का गैप है। 10 माइनस कर दो, बात खत्म हो गया। क्योंकि जो 525 आए, 525 जो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 15 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 525, 25 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 525, 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 525। ये होता है एलसीएम का मतलब कि जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इसमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5, 10 कम आना चाहिए, है ना। इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसमें कितना 25 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर जो है 10 माइनस कर देते हैं। तो कितना निकल के अपने पास 525 में से 10 को अगर हम माइनस कर देंगे कितना आएगा, 515 निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब कभी आपका ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें जो क्वांटिटी माइनस हो रही होती है उसको एलसीएम में से माइनस कर देते हैं, हमेशा इसका आंसर निकल के आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -1 की पावर n और -1 की पावर 4n इक्वल टू 0 है, तो n क्या होगा। एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या कोई ऑड नेचुरल नंबर होगा, या फिर एनी इवन नेचुरल नंबर होगा। समझते क्या है इसका मतलब, ठीक है। -1 की पावर n है और प्लस में -1 की पावर 4 है, n है इक्वल टू 0 दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, n कुछ भी हो, n कुछ भी क्वांटिटी हो, 1 हो 2 हो 3 कुछ भी हो, अगर मैंने यहाँ पर ना एक इवन नंबर जोड़ दिया, 4n कर दिया, तो पता आपको ये हमेशा एक इवन क्वांटिटी है। क्या ये हमेशा एक इवन क्वांटिटी है। कैसे, मैंने बोला n मान लो 1 है, 4 1 जा 4 इवन हो गया, n 3 है, 4 3 12 इवन हो गया। तो जब भी हम लोग इवन को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा इवन ही रहता है, ठीक है। इवन मल्टीप्लाई ऑड, इवन मल्टीप्लाई इवन होता है, इवन मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, वो भी आपका इवन ही निकल के आता है। इसे आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसका क्या हो, -1 की पावर हमेशा इवन होगी, -1 की पावर n हमें पता नहीं, और यहाँ पर -1 की पावर हमेशा क्या होगी, इवन होगी। अब ध्यान सुनना, अब मतलब यहाँ तो कहानी खत्म हो गई कि इवन है। अब बात करते कि n क्या होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब सुनना, अब यहाँ पर बोला -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन हमेशा प्लस का 1 आएगा, मानते हो इस बात को। तो -1 की पावर 1 जो है, n जो है, यहाँ पर हमेशा प्लस का 1 आएगा। आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0। अगर ये प्लस का 1 है, इसका मतलब इसको माइनस का 1 होना चाहिए, तभी आंसर प्लस और माइनस करके 0 आएगा। और ये माइनस का 1 तभी हो सकता है जब n केवल ऑड नेचुरल नंबर हो। चेक करो, n क्या होना चाहिए, केवल ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों, अगर n इवन हो गया गलती से, मान लो n जो आगे माइनस n आगे 2 आ गया, मान लो -1 की पावर कितना आता है, +1 निकल के आएगा भाई। और +1 0 के बराबर नहीं होता, वो 2 के बराबर निकल के आता है। इसका मतलब यहाँ पर ये बराबर 0 जो है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी ऑड होने के लिए n को हमेशा ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड ही नेगेटिव होती है। तो हमारे पास, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा, एनी ऑड नेचुरल नंबर हो तो हमारे पास क्या है, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। कैसा लगा क्वेश्चन में को जरूर, अगर आप भी इंजॉय कर रहे हो वीडियो को ना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है उसको लाइक जरूर करना, और जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड में जरूर से शेयर कर देना। नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 2 and 3 ओनली, 3 and 10 ओनली, 2 3 10 या 2 3 13। अब ध्यान सुना, 3 की पावर यहाँ पर क्या 13 है, माइनस में 3 की पावर 10 है। ध्यान सुना, अब एक काम करते हैं, इसमें ना 3 की पावर 10 यहाँ पर भी कॉमन करते हैं। तो मैंने क्या करा, 3 की पावर 10 को कॉमन कर लिया, कितना आया, 3 की पावर बचा यहाँ पर 3, माइनस से 1 बचेगा, ठीक है। ये देखो ना, 13 हो गया और ये हो गया। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, तो वो होता है आपका 27 होता है। 27 माइनस 1 कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 की पावर 10 आएगा, ये आएगा 26 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 26 लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 10 हो गया, और ये 2 × 13, इसका 3 फैक्टर आ गया। ये नंबर 3 से डिवाइड तो होगा, क्योंकि 3 तो है ही, 2 से भी हो जाएगा और 30 से भी हो जाएगा। तो 2 3 और 13 ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करें इन ऑर्डर टू मेक इट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिवाइड हो जाए। हम इस नंबर में क्या जोड़ दें कि ये 6 से डिवाइड हो जाए। चेक करो, एलसीएम लेके चेक करते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। तो 3 4 5 6 7 0 है ना, डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से।
तो 6 5 जो 30 आ गया, ध्यान से देखना, ठीक है। माइनस कितना आएगा 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 5। अब 6 7 जा 42 हो गया, कितना आ गया माइनस करने में 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। अब 6 6 जा 36 हो गया, माइनस कितना आ गया 0 निकल के आ गया, 7 को उतारा मैंने, 6 1 जा कितना आ गया 6 निकल के आ गया, कितना है 1, फिर मैं उतारा 0 को, ठीक है। कितना आएगा 6 1 जा 6 आया, कितना माइनस करके 4 निकल के आ गया। इसका मतलब इसने मुझे क्या जोड़े, रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 और जोड़ दूंगा तो ये कंप्लीट 6 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर 2 को जो, अगर ये पूछता माइनस, किसको माइनस करें तो 4 को माइनस करते हैं। यहाँ पर पूछा क्या जोड़ दें, तो आपको जोड़ना है, तो 2 को और जोड़ देंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, तो अपना काम यहाँ पर बन जाता। नेक्स्ट 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, HCF ऑफ 280 और 674, 280 और 674 का आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है ना, बहुत सिंपल है, हम इसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं, वरना प्राइम फैक्टराइज मेथड तो अपने पास है ही, तो हम फटाफट से प्राइम फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं। 280 हमारे पास है ना, कितना आएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 2 0 है ना, 270 निकल के आ गया, और आ गया 235, सही है, और 5 7 35 और 7 1 जा 7 निकल के आ गया। दूसरा कितना 6 7 4, और हम चेक करेंगे, और 2 से 2 3 या 6 है ना, 2 3 6 2 7 जा 14, 3 3 7 किससे जाएगा 4 7 3 3 3 7 जाएगा किसी से, 7 चेक करो, 7 चौक 28 है ना, 28 बचा 57, मेरे ख्याल से पता नहीं किससे जाएगा, है ना। ये देखो ना, तो ये 5 से जाएगा 7 से जाएगा, ये 7 से नहीं जा रहा है, तो ये 11 जाएगा, 11 दूनी 22, नहीं 11 से नहीं जाएगा ये, तो 13 से जाएगा, ये 13 चेक करो, 13 दूनी 26, 13 एक बार 13 चेक करते हैं, ठीक है। 13 दूनी कितना है 26 निकल के आ गया, माइनस कितना आएगा हमारे पास, माइनस करने 13 से मिल जाएगा, तो इसको मेरे ख्याल से प्राइम नंबर 3 3 7 निकल के आ गया, 1 कर दो। इसका अंदर एच से मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देख के पता चला केवल कॉमन क्या है 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झंझटी खत्म, बाकी हटाओ से, ठीक है। नाउ चलते 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज या फिर आर रिक्वायर्ड फॉर इट। कह रहा है एलसीएम ऑफ एक्स एंड 18, एक्स और 18 दो नंबर है, एक्स और 18, तो एक्स और 18 का एलसीएम जो है वो दे रखा है आपको 36, और एचसीएफ दे रखा है एक्स एंड 18 का आपको 2 दे रखा है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, आपका एनसीईआरटी में दे रखा है एलसीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो है वो आता है कितना, उन दो नंबर के मल्टीप्लाई का, एक्स मल्टीप्लाई बाय 18 निकल के आता है। ये कितना आ गया अपने पास, एलसीएम देगा 36, एचसीएफ दे रखा 2, इक्वल हो गया एक्स इंटू पर 18, है ना, तो काट सकते हैं 18 दूनी 36, एक्स कितना आगे निकल के, एक्स आगे निकल के 4 निकल के आ गया। अब इसने बोला विच स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, दोनों स्टेटमेंट चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट भी चाहिए और इसी भी चाहिए, बिना एल से भी पता होना चाहिए हमें, एच से भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम एक अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आंसर 4 है ना, ऑप्शन ये हो गया, और स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, Euclid division lemma state that for two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, ये यूक्लिड कहता है, सबको पता है। एंड r must be satisfied, जो रेडियस होता है वो क्या होता है 0 0 से बड़ा या फिर b से छोटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सबको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा था। नेक्स्ट 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा फॉर सम इंटीजर m कोई सम इंटीजर हो, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर किस फॉर्म पे होगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया 2m के फॉर्म पे होगा, क्योंकि m कुछ भी हो, अगर वहां पर एक इवन नंबर लग गया 2, तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इवन निकल के आएगा। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2m के फॉर्म पे होते हैं, और जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो हमेशा 2m + 1 के फॉर्म पे निकल के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर ऑड पूछता हम इसे टिक करते हैं। नेक्स्ट 14 ईयर, फॉर सम इंटीजर q किसी इंटीजर के लिए ऑड क्या होगा, अभी बताया आपको मैंने 2q + 1 निकल के आया, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक इवन क्वांटिटी है, तो इवन + 1 क्या होगा, हमेशा ऑड निकल के आएगा, तो ऑड का रिप्रेजेंटेशन यही होता है। 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, फास्ट कर रहे हैं। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, अगर 65 और 117 का HCF जो है इस फॉर्म पे अगर लिख सकते हैं, एक्सप्रेसिबल है, तो m की वैल्यू बताने क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन कितना अच्छा, ध्यान सुनना। कह रहा अगर आपका 65 और 117 का जो HCF है उसको अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m - 117 में, तो m की क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपसे पूछ रहा है। ओके, तो 65 और 117 को पहले HCF निकालते हैं। तो 65 को हम लिख सकते हैं हम लोग 5 1 जा 5 5 3 जा 15, है ना, और 5 और 13 1 जा 13, ठीक है। तो 65 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 5 × 13, और 117 जो है कैसे लिखेंगे हम लोग, 13 से काटें या 7 से करते, पहले 7 1 जा 7, बता कितना, 7 से कटेगा ये, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 117 किससे कटेगा, बताओ बताओ बताओ,
7 एकम 7, शायद 13 से कट गई है ना, 13 9 3 से कट जाएगा तो 3 3 9, 3 3 3 27 और 3 एकम 3 3 3 9 और 13 एकम 13, ठीक है ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 117 को कैसे 3 मल्टीप्लाई 13। HCF को मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन दोनों में 13 कॉमन है, तो HCF कितना 13 आ गया। तो HCF को लिख सकते हैं हम लोग 65m माइनस में 117, तो 13 प्लस में 117 इक्वल टू 65m है ना, कितना आएगा ये 7 3 10 130 इक्वल टू 65m आ गया, और m निकल के आ गया 130 अपॉन 65, कट के कितना आ गया 2 निकल के, तो m की वैल्यू कितने आ गया 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके CBSE में भी पूछा गया है 2020 में या फिर 19 में, मुझे याद नहीं, पर ये CBSE का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा था लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर which divide 70 and 125 leaving remainder 5 and 18, कह रहा वो सबसे बड़ा नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर which divide 70 and 125 leaving remainder 5 and 8। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछता है, मैक्सिमम लार्जेस्ट बड़े की बात करते हैं, वहाँ पर हमें HCF की बात कर रहा होता है। अब इसने क्या बोला, जब डिवाइड कर रहे हैं 70 से तो रिमाइंडर आ रहा है 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, और बात कर रहे हैं 125 की तो 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा ये 65 आएगा, और ये कितना आएगा माइनस में 8 कितना आएगा बताओ डॉट से, ये आएगा आपका 1 है ना 117 आएगा, राइट 117 आएगा ना, 117 निकल के आएगा। अब हम HCF की बात करें, इसका HCF निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 65 एंड 117, अभी शायद पीछे हमने ये निकाला था 65 117, कितना आया था HCF 30 निकल के आया था ना, तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा दिमाग में याद रखना है कि रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा उसको माइनस कर, लेकिन किस केस में, जब हम बात करेंगे इसके HCF केस में। नाउ 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a लिख रहा है कैसे x की पावर 3 y की पावर 2 और b है प्राइम नंबर, HCF निकाला a कॉम b का, तो a दे रखा हमें x की पावर 3 है ना, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, सही है, और हमें b दे रखा कितना x मल्टीप्लाई y। अब देख सकते हो x यहाँ पर है साथ में, और क्या हमारे पास y, ये दोनों y कॉमन जाएंगे ना, ये दोनों, तो आएगा x मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, तो x y का स्क्वायर निकल के आएगा। HCF की अगर हम बात करेंगे तो x y का स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर हैं p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, अगर इस फॉर्म पे एक्सप्रेस हो रहे हैं तो अब यहाँ पर LCM निकालना है, अभी HCF निकालता है LCM निकालना है, तो p कितना हमारे पास a b का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b हो गया, और हमारे पास क्या है q क्या है, हमारे पास a की पावर 3 a मल्टीप्लाई a इंटू और b निकल गया है ना, इधर का a की पावर इंटू b का स्क्वायर, और ये था हमारे पास a का क्यूब इंटू b। LCM की बात करेंगे, LCM कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो हाईएस्ट लिखते हैं, तो a यहाँ पे भी, यहाँ पर भी हाईएस्ट कौन सा, a की पावर 3, b यहाँ भी हाईएस्ट कौन सा, b की पावर 2, तो आएगा a की पावर 3 b की पावर 2 इज द LCM निकल के आएगा, वो कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे और सिंपल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 19 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर निकल के आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, ये 2√3 है, 2√3 क्या हमेशा इरेशनल निकल के आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमेशा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, कह रहा है 1 और 10, जो सारे 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर बताओ जो सबसे डिवाइड हो जाए। लीस्ट नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सबसे डिवाइड हो जाए, तो जब भी लीस्ट नंबर की बात करते हैं LCM निकालना पड़ता है। तो LCM कैसे निकालते, देखो ध्यान से, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है इस तरीके से, है ना। तो 1 कितना आ गया, वो आ गया 1 मल्टीप्लाई 1, 2 कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 देखना भी, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 और कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, कितना है 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास क्या हो गया 2 की पावर 3, है ना, ये तो सही है, ये भी सही है, ये हो गया 2 की पावर 2, बाकी ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। LCM मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसको सबसे बड़ा लिखते हैं। अब इन सब में देखो ध्यान से,
2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, सबसे 2 कौन सा है 2 की पावर 3, तो आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब 5 जो है 5 सबसे बड़ा कौन सा है, एक ही वाला, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 5 आ गया, ठीक है। और 3 चेक करो, 3 सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है, तो आएगा 3 की पावर 2, और चेक करो 8 से 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, और कुछ है एक्स्ट्रा 7 एक्स्ट्रा, 7 कितना आ गया, 7 तो एक ही है, एक ही निकल के आ गया, एलसीएम आता ना आप लोग को निकालना, तो हो गया मेरे ख्याल से। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया, और 5 आ गया, 3 2 9 और 9 7 हो गया, ठीक है। 8 5 40, 7 आ 63, ठीक है। तो 4 3 12, 6 25, 2520, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी बात करेंगे एलिश नंबर की तो आपको क्या निकालना है, उस केस में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन भी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n एक नेचुरल नंबर है, क्या होता है नेचुरल नंबर, जो कि आपका 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 और आगे तक चले, अ नेचुरल नंबर है, देन 25 की पावर 2n माइनस में 9 की पावर 2n हमेशा किससे डिवाइड होगा, 34 से, 16 से, बोथ 16 34, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। अब ध्यान सुना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना, a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, तो ये हमेशा a प्लस b से भी डिवाइड हो जाते हैं और a माइनस b से भी डिवाइड हो जाते हैं। क्यों, आपको बताओ कैसे। n नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, n की वैल्यू अगर 1 लेके देखो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल के आ जाएगा, जो क्या होता है a प्लस b होता है और a माइनस b, सबसे मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, तो a प्लस b a माइनस b दोनों से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 25 की पावर 2n है, अगर 25 की पावर 2n है और माइनस 9 की पावर 2n है, तो ये हमेशा 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9 से डिवाइड हो जाएगा। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 होता है, और 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है, तो हमेशा 16 से डिवाइड होगा और हमेशा 34 से डिवाइड होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब कोई इसी फॉर्म पे दिखाई दे आपको, इवन फॉर्म पे 2n 2n इवन होना चाहिए, ध्यान रखना, तो क्या निकल के आएगा आपका, हमेशा ये हो जाएगा। और ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर है तो 2 हो, या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। अब चेक करो, ये हमारे पास जो a है 16/2 to 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 to 5 लिख सकते हैं, 5 बजे 25 25 बजे 125 125 पंचे, चेक करो 2 to 5 है ना, 2 to 5 अगर चेक करो, 5 2 7 5 2 7 9, 3 से कटेगा ये 3 की डल जा रहा है, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है, तो आप देख सकते हो इसके डिनोमीटर क्या आएगा, इसके डिनोमीटर 3 निकल के आएगा, 3 2 6 5 15 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो आएगा ये आपका 16/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो ये तो नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये चेक करो 5/18, ये होगा आपका कितना, 5/2 3 6 3 18, ये भी नहीं होगा। ये चेक करो 2/21, 2/20 चेक करो कितना आएगा, 2/3 7, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टर्मिनेटिंग पूछना है, 5 2 7 दोनों, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या इसमें, ऑप्शन गलत से लग रहा है मेरे को, 4 तो होगा ही होगा, है ना। 2 to 5 में हमारे पास देख सकते हैं हम, गलत है शायद, कुछ ऑप्शन गड़बड़ी है मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन गड़बड़ी है। एक काम करते हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं, आपको टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें केवल 2 और 5 हो, है ना। तो यहाँ पर देखो साथ में 3 भी है, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। डी में हम करते हैं, ये करते हैं 4 वाला ना, इसे ठीक कर लेना आप लोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट है। क्यों, 250 देखो ध्यान से कितना आएगा, तो अगर हम काटेंगे इसे 5 से तो 50 आएगा, है ना। फिर काटो 5 से तो 10 आएगा, फिर काटो 5 से 2 आएगा, 2 देखो केवल डिनोमीटर 2 के पावर में और क्या कहते हैं 5 की पावर में, तो ये टर्मिनेटिंग डायरेक्शन। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी, ये ठीक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट 22 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर p की पावर n हमारे पास दे रखा है a मल्टीप्लाई 5 की पावर n, फॉर p की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0, a क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 5 है और इसकी पावर n है, अगर ये 0 से एंड करे, 0 से एंड करने तो क्या होता है, जैसे 2 फादर क्या होता है 10 होता है, तो 0 से एंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे 4 फादर क्या होता है 20 होता है, 0 से एंड कर रहा है, ये पूछना हमारे पास, ठीक है। और ऐसे हमारे पास क्या होता है, मान लो 3 है, तो 3 फादर क्या हो गया 15 हो गया, तो ये 5 से एंड कर रहा है, तो ये एंड करना मतलब तो डिजिट प्लेस की बात कर रहा है, 1 से डिजिट की, ठीक है, लास्ट में। तो कह रहा है एन को क्या होना चाहिए, तो ये सबको पता है यार, अगर ए जो है ना, अगर ए इवन होगा तभी इवन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इवन को 5 से किया, लास्ट में 0 आएगा, इवन को 5 से लास्ट में 0 आएगा, लेकिन अगर ऑड से करते हैं तो लास्ट में 5 निकल के आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा वो इवन होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है 24, ये आपके स्क्रीन के ऊपर।
HCF इज ऑलवेज, सबको पता है HCF क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, ये याद याद, जिसको पता अच्छी बात, उसको नहीं पता वो ध्यान रहे। HCF क्या होता है, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑल डेसिमल नंबर, आप जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, रियल नंबर होते हैं या इंटीजर होते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला 2.35 35 35 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी डेसिमल नंबर है। और 2.0100100100100010 है ना, 01 और फिर 0001 एंड सो ऑन, ये भी क्या, ये भी डेसिमल नंबर है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या है, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये क्या होगा, ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। इसका मतलब क्या है, डेसिमल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, और रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। ये डेफिनेशन किसकी होती है, ये होती है आपके रियल नंबर की। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर। तो क्या निकल के आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रियल नंबर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट 26, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, इनमें से कौन सा नंबर हमेशा 6 से एंड करेगा, हमेशा 6 से। चेक करो, 4 की पावर n चेक करता हूं मैं, तो अगर 1 करूंगा 4 बन जा 4, 4 से एंड कर रहा है। 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16, 6 से एंड कर रहा है। 4 क्या 3, 4 से 16 64, 4 से, तो ये 4 और 6 से कर रहा है। इसने कहा ऑलवेज 6 से करे, हमेशा 6 से करे, तो ये तो नहीं होगा। 2 की पावर चेक करो, 2 की पावर 1 कितना आएगा, 2 हो गया। 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 से। 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8 से, तो ये तो हो नहीं सकता, ये 3 से एंड कर रहा है। अब चेक करो 6 की पावर चेक करते हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 से एंड कर रहा है। 6 की पावर 3 216, 6 से एंड कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमेशा 6 की पावर हमेशा एंड किससे करता है, 6 से ही करता है। ये आपको, ये कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टी से अगर समझोगे ना, बहुत ईजी हो जाता है ये। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 27, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इफ HCF ऑफ A, B दे रखा 12 और A इंटू दे रखा 1800 इंटू B, देन एलसीएम क्या होगा। आपको अभी बताया था कि HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या होता है, वो हमेशा A मल्टीप्लाई B के बराबर होता है। HCF कितना आ गया 12, एलसीएम कितना हमारे पास नहीं पता, निकालना है। और ये कितना आ गया 1800, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 1800 अपॉन पे 12 निकल के आ गया। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, तो कितना आ गया 150। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आ रहे होगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सर, कैसे समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं, आपको भी आ रहा होगा, मुझे तो आ ही रहा मजा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको पता है वही नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो हमेशा क्या हो, जो हमेशा 2 की पावर में हो, डिनोमिनेटर 3 और 5 की पावर में हो। तो ये चेक करो, यहाँ पर जो 7 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ चेक करो, ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7, है ना, 7 3 21 और 7 3 21, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या 3 का फैक्टर निकल गया, ये भी नहीं होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर, चेक करो 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3, चेक करो 7 7 49, 49 7 343 होता है, तो इससे खत्म हो गया। तो आ गया 1 अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का 3, सारा डिनोमिनेटर 2 की पावर में 5 की पावर में, तो ये बन गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपको खुद से करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आप सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, तो आप खुद से करके बताओ कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, और याद से करो, वीडियो को पॉज करो। और ना देखो 50 क्वेश्चन हम हर चैप्टर वाइज करेंगे। जब इतनी मेहनत टीचर करने की सोच रहे, तो आप भी जो बोला गया है मानो से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट चलते 30, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। आर रेशनल नंबर P अपॉन Q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैव 3 ओनली, 2 ओनली या 5 ओनली या बोथ B and C। तो सबको पता है 2 भी हो चलेगा, 5 भी हो चलेगा, बोथ B and C हमारे पास, ठीक है। 2 ओनली चलेगा तब भी, 5 ओनली तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो क्या पूछा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने आपको पीछे बताया भी, केवल 2 की पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 की पावर में हो तब भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 की पावर में तब भी टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 31, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। 3 की पावर 27 क्या है, इंटीजर है, इरेशनल है, रेशनल है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। समझते हैं इसको। 3 की पावर 27 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ 3.27272727 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है।
बट क्या है, रिपीटिंग है। और मैंने अभी आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 32। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस में 4 की पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल बाय। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n के फॉर्म में हो, वो हमेशा a माइनस b और हमेशा a प्लस b से डिवाइड हो जाता है। तो चेक करो, 9 माइनस में 4 और 9 प्लस में 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, ओके 5 और ये आ गया 13, तो 13 ऑप्शन में है नहीं, 5 है, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। अब आपको थोड़ा मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट 33 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो 9 की पावर n माइनस में 5 की पावर n किससे एंड करेगा। अब ध्यान सुनना, अभी इवन नहीं है, मैंने जो आपको ये ट्रिक बताई थी इवन के लिए बताई थी, अब ये इवन नंबर नहीं है तो यहाँ रख के चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, अगर मान चलो मैंने कहा एनी नेचुरल नंबर, पहले ऑड चेक करते हैं। ऑड में चेक करा मैंने, ऑड नंबर 1 लेके चेक करा, 9 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 कितना आ गया, 9 माइनस 5 कितना आ गया, 4 निकल के आ जाएगा। अब मैं एक और ऑड में चेक करते हैं, 9 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 में चेक कर लेता है। ठीक है, तो 9 की पावर 3 कितना, 9 9 9 81 81 9 9 जा 9 1 जा 9 8 729, तो 729 माइनस में 5 125, ये भी कितना आएगा, ये भी 4 से एंड करेगा लास्ट में, है कि नहीं। कितना आएगा ये 0 4 से एंड करेगा, तो ऑड में इसका मतलब 4 से एंड कर रहा है। अब और बात करेंगे इवन की, इवन में और चेक कर लेते हैं, 9 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 9 9 जा 81 5 5 25, अब कितना आ गया 11 में से 5 गया 6, 7 में तो 26, तो 6 से एंड कर रहा है। इसका मतलब क्या, एक और इवन में चेक करते हैं, नहीं रहने दो, बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, 4 से एंड करेगा ऑड में और इवन में ऐड करेगा 6 से, तो 4 और 6 दोनों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर ये क्या होता, अगर 9 की पावर 2n माइनस 5 का 2n होता तो वही लगाते a प्लस बी और a माइनस बी वाला, बड़े आराम से कर लोगे आप, तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, अगर b और p और q जो है प्राइम नंबर्स हैं तो HCF क्या होगा p और q का। कोई भी दो प्राइम नंबर होते हैं ना, उनमें कोई भी आपस में केवल उनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ 2 भी प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 है ना, और 1 मल्टीप्लाई 3 कितना है, HCF में से 1 निकल के आता है। तो कोई भी दो प्राइम नंबर होते हैं हमेशा क्या होता है, इनका HCF 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑलवेज HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर HCF दे रखा है 306 और 1314 का 18, LCM पूछ रहा है, तो आपको बताया मैंने, है ना, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF क्या होता है, उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से। तो LCM कितना है हमारे पास नहीं पता, HCF 18 दे रखा है, LCM हम लोग को निकालना है। ठीक है, इक्वल कितना आ गया हमारे पास 306 मल्टीप्लाई बाय 1314, तो LCM जो है आपका निकल के आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 1314 डिवाइड बाय 18 निकल के आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, इससे कहते हैं 9 से, 9 2 जा 18, 9 3 27 बचा 3 9 36। ठीक है, अब 2 से काटो 2 17, तो 1314 को 17 से, 1314 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 7 एकम 7 8 9 7 21 7 एकम 7 8 9 1314 8 9 4 13 3 9 3 12 2 2 3 3 8, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कौन सा, ये वाला, इसे आपको ध्यान में रखना है। CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है यही, और साथ ही साथ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सबके आराम से कॉपी में बैठ के सॉल्व करो। इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, आराम से करके सॉल्व करो उसे। जो नहीं आता इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लो, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी ऑड इंटीजर जो है इनमें से किस फॉर्म पे नहीं होगा। चेक करते हैं इस किस फॉर्म पे नहीं होगा, मतलब कौन सा ऑड इंटीजर नहीं होगा, ये चेक करते हैं। ये क्या है, ये 8Q क्या है, क्यों कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, 8 लग गया, इवन लग गया, मैंने आपको बताया था इवन लग गया अगर किसी नंबर के साथ वो इवन बन जाता है, तो ये क्वांटिटी इवन है। और इवन प्लस में 1 क्या बन गया, हमेशा ऑड बन गया। मतलब इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, चेक करना। ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या हो गया, इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड हो गया, इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, तो इस फॉर्म पे कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये भी ऑड के फॉर्मेट पे होगा। चेक करना है, 6 + 1 कितना होता है, 7 हो गया, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 100 + 1 कितना हो गया, 100 हो गया। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड निकल गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज है नंबर की ना, ये ध्यान में रखना होता है। इससे जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बढ़ता है, अच्छे से सोचने की पावर अच्छी हो जाती है हमारी ना, केवल किताबी ज्ञान नहीं कि यूक्लिड्स ने ये बोला और क्या कहते हैं अर्थमेटिक थ्योरम ये बोलता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम ये बोलता है, और HCF से निकालते हैं। तो ये क्या ना लिमिटेड ज्ञान हो गया है CBSE में
कि हाँ यही आता, यहीं से आता, कर लिया। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे एमसीक्यूज की ना, तो और क्लैरिटी निकल के आएगी। आप बताना कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो सब में। नेक्स्ट 37 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 1 3 8 2 5। इसका प्राइम फैक्टर कौन सा नहीं है? 3 नहीं है, 5 नहीं, 11 17, चेक कर लेते ना। तो 3 8 2 5 चेक करो, ये 3 से डिवाइड होगा, 5 2 7 8 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 3 चौक 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से होगा 5 2 7, नहीं होगा, अब 5 से होगा, ठीक है। अब 5 से 5 8 40, 5 8 40 बजे, 5 बजे 25, फिर से 5 से होगा, 5 एकम 5 बचा के 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 17 70 1 17, तो 3 भी इसका है, 5 भी है 17 में, तो 3 5 17, तो इसका मतलब सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 जो इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ P इज प्राइम देन HCF ऑफ HCF एंड LCM ऑफ P एंड P+1 क्या होगा? आपको पता है प्राइम नंबर और कोई दूसरे नंबर पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। 2 प्राइम नंबर है और हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, P इज प्राइम द HCF P एंड P+1, ठीक है। अगर बात करो 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2+1 कितना होगा? 3, ये भी एक प्राइम, ये क्या निकल के आएगा हमारे पास? 2 + 3 2+1 3 आएगा, तो इन दोनों में क्या निकल के आएगा? HCF 1 ही निकल के आएगा, 1 ही निकल गया। कोई दूसरा चेक कर लो, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 17 + 1 कितना हो गया? 18 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं होता। तो एक प्राइम नंबर और एक जस्ट उसके अगला नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर और दूसरे नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, HCF हमेशा 1 निकल के आता है। तो HCF कितना आ गया हमेशा? इसका HCF निकल के आ गया 1, कितना निकल गया? HCF 1 निकल के आ गया। और आपको पता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM क्या होता है? वो दो नंबर के मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई P+1। अगर आपका HCF 1 आ गया तो LCM कितना आएगा? वो आपका P मल्टीप्लाई P+1 निकल के आएगा। तो LCM हो गया ये, HCF आ गया आपका 1, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि HCF यहाँ पर माइनस का 1 है ना, और माइनस का भी ये तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नन ऑफ दिस, HCF कितना आएगा? 1 आएगा, -1 नहीं 1 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। LCM सही है, लेकिन HCF यहाँ पर गड़बड़ी कर रखी है। नाउ 39 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आफ्टर हाउ मैनी प्लेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस टर्मिनेट, कितने प्लेस के बाद जो डेसिमल फॉर्म है इसका वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपको पता है इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है उतने डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट हो जाता है, ये आपको बताइए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n क्या होगा? n² - 1 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा अगर n, इफ n इज इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो n² - 1 है, चेक करो, कुछ वैल्यू रख के चेक करते हैं, ऑड नंबर चेक करते हैं। 3 रखा मैंने, 3 का स्क्वायर -1 कितना आ गया? 9 - 1 8 निकल के आ गया, ठीक है। 3 की पावर ऑड नंबर क्या रखना मेरे को? इवन रख रहा हूँ ना मैं, इवन रख रहा हूँ, ठीक है, इवन रख रहा हूँ मैं, नहीं ऑड चेक कर रहे हैं ना, ऑड पे चेक कर रहे हैं, तो मैंने ऑड 5 रख लिया। 5 का स्क्वायर -1 25, माइनस में कितना आ गया? 24 निकल के आ गया, ठीक है। 7 रखते हैं, 7 का स्क्वायर -7 से 49, 49 -1 कितना आ गया? 48 निकल के आ गया। 9 चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर -1 कितना आ गया? 90, 81 -1 कितना आ गया? 80 निकल के आ गया। यार देख के लगे ना, ये भी 8 से डिवाइड होता है, 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 चेक कर लो। ये हमेशा ऑड इंटीजर होना चाहिए, तभी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इवन वाला नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर मैं 2 की पावर 2 -1 कितना हो गया? 4 - 1 कितना आ गया? 3 होता है, नहीं होता। 6 रखो, 6 स्क्वायर -7 36 -7 कितना? 35, क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसके अंदर क्या बात कर रहा है? ऑड नंबर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब रहेगा केवल 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, Priya takes 21 minutes to drive one round of the field, while Ravish take 28 minutes for the same. Suppose they both started at the same point at the same time, go in the same direction. ठीक है? After how many minutes will they meet again? तो दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? LCM लेके मिलेंगे, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो 21 लिख सकते हैं 3 × 7, और 28 लिख सकते हैं कैसे? 2 × 4 7 28। तो कितना आएगा इसका हमारे पास? इसका जो LCM आएगा, तो 3 की पावर 1 मतलब 7 की पावर 1 हो गया, और 2 की पावर 2 मतलब 7 की पावर 1। इसका 3 × 2 की पावर 2 × 7 इसका LCM निकल के आएगा। तो LCM के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है कितने के बाद मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, तो LCM के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो 3 × 4 × 7, ठीक है, तो कितना आएगा? 7 4 12 × 7 84, 84। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ओके, ये फैक्टर ट्री है, तो मैं x और y z की वैल्यू
निकालनी है। तो आपको पता है इन दो को मल्टीप्लाई करने पर ये निकल के आता है, इसके फैक्टर होते हैं। तो z कितना है, z इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 2 जा 34 निकल के आएगा। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। ये आएगा 34। अब y कैसे आएगा, y आएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 34 2 जा कितना होता है आपका आएगा 68, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास ये वाला ऑप्शन भी गया, इन दो में से कोई एक होगा, तो ये आ गया 68। अब आपका हमारे पास क्या है, x क्या होगा, x निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 68, तो 68 का डबल कितना होता है भैया बता दो फटाफट से, 136। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 43 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1.34 के ऊपर बार है प्लस में 4.12 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब पहले सिंगल सिंगल आते थे, अब कंबाइन करके आते हैं, तो ये मुश्किल नहीं होते है ना। ये 9 पे आप लोगों ने किया होगा, तो इसे x मानते से y मान लेते हैं ना। तो लेट x इक्वल टू मैंने बोला कितना 1.34 के ऊपर बार है, ठीक है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1.343434 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय कितना, बाय 100 बोथ साइड, क्या कहते हैं कितना रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या 100x इक्वल टू हो जाएगा 13434 डॉट इक्वेशन में क्या जाएगा 2 हो जाएगा, सेपरेट करना पड़ता है। यहाँ पर लेकिन 100x इक्वल हो जाएगा 134.3434 है ना, और उसको कितना आएगा x इक्वल हो जाएगा 1.3434 डॉट डॉट डॉट, लाइन खींचेंगे माइनस करना पड़ेगा। ये अगर 99x इक्वल टू कितना आएगा, ये जीरो सारा, ठीक है। ये कितना 133, तो x आ गया 133 अपॉन पे 99, इसको भी यहाँ पर छोड़ते हैं। अभी ऐड कर देंगे, y निकालते हैं। y दे रखा 4.12 के ऊपर बार है, इट मीन y इक्वल कितना आएगा 4.1222 एंड सो ऑन। तो कितना रिपीट हो रहा है, एक लिखेंगे तो इस इक्वेशन में बनना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 10 बोथ साइड, 10 से करना पड़ेगा बोथ साइड से। तो 10y इज इक्वल कितना आएगा अपने पास, वो आएगा 41.22 डॉट इक्वेशन नंबर 2 निकल गया, सही है। तो इट मीन्स क्या होगा, सेपरेट करेंगे 10y इक्वल होगा 4.2222 डॉट डॉट डॉट, और उसका कितना आएगा 4.1222 डॉट डॉट, ये हो गया y इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये आ गया 90, ये आ गया 9y इज इक्वल कितना हो गया, ये हो गया 1 है ना, 41 में से 1 गया, 41 में से 4 गया, 37 ये निकल के आ गया। तो y कितना आ गया, y आ गया 371 अपॉन में पॉइंट आया नीचे 0, 90, ये आ गया आपका y की वैल्यू। दोनों को ऐड कर दो तो कितना है, x प्लस वाई निकाला ना हमें, तो आएगा 133 अपॉन पे 99 और प्लस में 371 अपॉन पे 90। अब इसका एलसीएम को सॉल्व करना पड़ेगा यार, इतना क्लियर है। ये मैं मिटा रहा हूँ, x वाला मिटा रहा हूँ, ये सिंपल था, ठीक है। ये मैं मिटा था कि सो दैट ना यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सके 19 और 90 का कितना निकल के आएगा, है ना। एलसीएम पता तो होना चाहिए ना। चलो एलसीएम इतना बहुत मेरे ख्याल से। अब हम निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। तो 99 लिख सकते हैं कैसे, 99 और हमारे पास 90 का, तो कितना आएगा बताओ, 9 से करते हैं, 9 से करेंगे 1 और 10 हो गया, ठीक है। फिर 11 1 जा 11, फिर 10 आ गया और 10 से करेंगे तो 990 एलसीएम निकल के आएगा। तो 990 आपका एलसीएम निकल गया, 9 10 1330 प्लस में 90 हो जाएगा ये आपका कितना 11 से, तो 371 को 11 से 371 मल्टीप्लाई 11 371 अपॉन 1810 4081 और 1330 को ऐड करेंगे 1 8 3 11 3 और 1 4 5411 है ना, 14081। तो आगे आपका कितना 5411 अपॉन पे 990, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 44 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, फॉर व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर 5 की पावर n जो वो डिविजल हो जाए 3 से। कह रहा है n सबसे छोटा नंबर n का कौन सा होगा जिसमें जो है 5 की पावर जो n है वो 3 से डिवाइड हो जाए। चेक करते हैं, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 की पावर 2 25 होता है, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास, 5 का 4 कितना होता है बताओ, 5 का 4 होता है मेरे ख्याल से 625, होगा, नहीं होगा। तो n की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसके लिए 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, तो नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। साफ सीधी बात है ना, 5 की पावर n है, अब 1 2 3 4 5 से कुछ भी रखो, कभी भी वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। चेक, ये देखने वाली बात है, तो इसका नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। नेक्स्ट 45 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है जिनका कोई भी HCF, जिसका HCF 1 हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर का मतलब वो होता है जिसका HCF कितना हो 1 हो, मतलब उनमें कोई भी 1 के अलावा कोई कॉन फैक्टर ना हो। यहाँ पर कॉन फैक्टर 1 भी है 7 भी है, दोनों देखो 7 से कट होगा, ये नहीं होगा। और ये चेक करो, ये है बी, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखो ये भी 2 के 2 में आएगा, 1 में आएगा, है ना। और ये देखो ध्यान से 31 3 जा
थ्री में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, तो नहीं होगा इसका मतलब। केवल 18 और 25 है, क्योंकि 18 क्या हो गया 2 2 जा 2 3 6 6 3 18 और 25 क्या हो गया 5 5 25। तो देखो HCF कितना इसका, HCF 1 निकल के आ गया। तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, इसका HCF कितना हो 1 निकल के आए। नेक्स्ट 46 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर मैक्सिमम पावर कितनी 2 आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, सिंपल है। नेक्स्ट 47, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, एक प्राइम नंबर कितने मैक्सिमम फैक्टर होते हैं 2, 1 और इटसेल्फ, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 48, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो 225 को कैसे लिखते हैं हम लोग, एल्सियम ले लो उसका, तो आएगा 3 से 3 सत्ते के 3 पंचे 15, 3 25 है ना, और 5 बचे 25, 5 एकम 5, इसका मतलब 225 को लिख सकते हैं कैसे, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑर्डर मायने क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, और जो ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता। नेक्स्ट चलते हैं 49 आपके स्क्रीन के ऊपर, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196 क्या होगा, कह रहा है जो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो इसमें जो एक्सपोनेंट है पावर उसका सम कितना आएगा, चेक करते हैं 196 को चेक करते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इसका मतलब 196 का लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट कितना है 2 और 2 है, तो 2 + 2 कितना आ गया 4 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका सम कितना का 4 निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ साल पहले पूछा गया था। ओके तो यहां पर होता है सारे क्वेश्चंस खत्म। आपको सर आप तो 50 क्वेश्चन का आता है, ये 49 में खत्म कर रही है। एक क्वेश्चन मेरा खुद से पूछना आपको, आप बताओ अब इतना करने के बाद क्या आप सारे क्वेश्चंस को समझ पाए, क्या सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, है ना, वीडियो कैसे लगी मेरे को जरूर बताना, है ना, मतलब कुछ भी है, देखो अच्छा लगे या नहीं लगे, कितना समझा पा रहा हूं मैं, फीडबैक जरूर देना, ताकि क्योंकि मुझे पूरे 15 चैप्टर के डालने हैं, अगर इसमें कोई कमी हो तो नेक्स्ट चैप्टर में वो कमी ना हो, इसको मैं सुधार सकूं, इसलिए मेरे को बताना जरूर कि इसमें क्या कमी है। और बाकी इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आई, इतनी लंबी वीडियो बनानी पड़ी, इतने सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड, फाउंडेशन, एनटीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं चैप्टर 1 जो पूछे जाते हैं, और प्लस में आपके सीबीएसई को मैंने यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि इस बार सीबीएसई में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सीबीएसई क्या करने वाले, सीबीएसई करने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपसे पूछेगी। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, बताना कैसे लगे। अगर आपने जब बहुत प्यार दिखाया इस वीडियो में, तो जल्द मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 के भी ऐसे ही 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके जरूर आऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।